बेटा ऊतक की अगर हम परिभाषा देखें, अब हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चलने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बता रही हूँ। ऊतक जो होते हैं बेटा, ये आपकी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की बेसिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट है। ठीक है ना। कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ, और इस तरह से मिलती हैं कि वो मिलकर के समान कार्य कर सके, कई कोशिकाओं के समूह जो अंतर कोशिकीय, इंटरसेलुलर है ना, अंतर कोशिकीय पदार्थ, थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा करके रखिएगा ताकि हम साथ साथ चल सके, से जुड़े होते हैं वह समान कार्य करते हैं। ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं के समूह जो आपस में मिलकर के समान काम करते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं ऊतक। ठीक है ना। दूसरी चीज, ठीक है ना, चलिए अब प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो प्राणी ऊतक आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक हो गया आपका उपकला ऊतक, ठीक है, दूसरा हो गया आपका संयोजी ऊतक, तीसरा हो गया आपका पेशी ऊतक, और चौथा है बेटा आपका तंत्रिका ऊतक। तो 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, उपकला ऊतक क्या होता है? तो क्योंकि बेटा ये ऊतक है मतलब ये कोशिकाओं का समूह है। तक की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की 2 सतह होती हैं। ठीक है, या यहाँ पर जो आपका ऊतक है, उपकला ऊतक जो है बेटा, इसमें कोशिकाओं की 2 सतह होती है। कौन कौन सी 2 सतह होती हैं? एक तो होती है बेटा इसकी आधारी सतह, ठीक है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास तरफ या बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो होती है। दूसरी होती है बेटा इसकी मुक्त सतह। ये जो मुक्त सतह होती है, एनसीईआरटी में केवल मुक्त सतह की बात की गई है। ये जो मुक्त सतह होती है किसकी तरफ हो सकती है? तो मुक्त सतह जो होती है बेटा, या तो ये शरीर की गुहा जिसको हम देह गुहा बोल सकते हैं, या तो ये देह गुहा देह तरल की तरफ हो सकती है, या बेटा ये बाहरी वातावरण की तरफ हो सकती है। ठीक है ना, और कुछ नहीं जानना आपको। अब हम यहाँ पे आधारी झिल्ली भी नहीं पढ़ेंगे, क्या होती है आधारी झिल्ली, किससे मिलकर के वो भी अब हमें नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना। यस, तो जो आपकी उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, या आप यूं कह लो उपकला ऊतक जो होता है, इसकी कोशिकाओं की 2 सतह होती हैं। ठीक है, एक तो हो गई बेटा आधारी सतह, इसको हम बोलेंगे आधारी सतह। ठीक है, ये वाली जो सतह है इसको हम बोलेंगे आधारी सतह, और जो ऊपरी सतह है बेटा इसको हम बोलेंगे मुक्त सतह। तो जो आधारी सतह है वो आधारी झिल्ली की तरफ होगी, और जो मुक्त सतह है बेटा या तो वो बाहर की गुहा, बाहर का वातावरण की तरफ होगी, या किसी देह गुहा की तरफ होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये आपके शरीर की कोई नलिका है, ठीक है, ये आपके शरीर की कोई नलिका है, तो इस नलिका की आंतरिक स्तर जो होगी बेटा, इस नलिका की आंतरिक स्तर जो होगी ये आपकी ऊतक से बनी होगी, या यहाँ पर आपकी उपकला ऊतक या उपकला कोशिकाएं होंगी। तो इन कोशिकाओं में अंदर की तरफ ये क्या है, ये यहाँ पर कोई देह तरल जा रहा होगा या कोई देह गुहा होगी। तो यहाँ पर इस उपकला कोशिका की मुक्त सतह किसकी तरफ है? देह गुहा की तरफ है ना, हाँ या नहीं? और दूसरी तरफ किस क्या है इसके? आधारी झिल्ली है। ठीक है, ये अंतर कोशिकीय पदार्थ की मदद से दृढ़ता से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये जो आपकी उपकला कोशिकाएं होती हैं ये अंतर कोशिकीय, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी उपकला कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, ये अंतर कोशिकीय पदार्थ की मदद से, उपकला कोशिकाएं जो होती हैं ये अंतर कोशिकीय पदार्थ की मदद से, अंतर कोशिकीय पदार्थ की मदद से दृढ़ता से
मदद से आपस में दृढ़ता से जुड़ी होती है। ठीक है, आपस में दृढ़ता से जुड़ी होती है। तो कोशिकाओं के बीच में कुछ तो पदार्थ होगा, क्योंकि वो दो काम क्या हो सकते हैं। पहला काम, या तो ये किसी का आवरण बना रही होंगी, मतलब किसी का कवर बना रही होंगी, कवरिंग बना रही होंगी, या बेटा ये किसी को आस्तरित कर रही होंगी, आस्तरण यानी कि किसी की लाइनिंग बना रही होंगी। ठीक है, आस्तरण क्या होता है, ये जो मैंने बनाया है, कोई नलिका है उसमें अंदर की तरफ प्रेजेंट है, मतलब ये उसको कोशिकाएं होती हैं, या जो उपकला ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है। मैं क्या बोली थी, मैं फिर बोल रही हूँ कि हम एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा है हम भी वही लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सरल उपकला, दूसरा होता है आपका संयुक्त उपकला। क्या होते हैं सरल और संयुक्त उपकला, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो सरल उपकला होता है इसमें कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं ये एक परत में व्यवस्थित हैं, एक सिंगल लेयर में ये व्यवस्थित होती है या अरेंज होती है। तो उसको बेटा हम बोलते हैं सरल उपकला ऊतक। जबकि संयुक्त उपकला ऊतक में दो या अधिक परतों में कोशिकाएं जो होती हैं वो व्यवस्थित होती है। ठीक है, क्लियर है। यहां से सिंगल लेयर में है अरेंज अगर, तो बेटा इसको हम बोलेंगे आपकी सरल उपकला ऊतक। और अगर कोशिकाएं दो या दो से ज्यादा लेयर में अरेंज्ड है तो इसको हम बोलेंगे बेटा आपकी संयुक्त उपकला। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही हूं। ठीक है, यस, ऊपर ये आपकी कोई लेयर बन गई। डन। बस आपको इतना जानना है सरल और संयुक्त उपकला में